कॉलेज प्रबंधक सहित 8 सॉल्वर यूपीएसएससी की परीक्षा में गिरफ्तार। डीसीपी साउथ कार्यालय में 7 सॉल्वर और केंद्र व्यवस्थापक कमलेश सचान को पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया गया। एडीसीपी क्राइम मनीष सोनकर और हनुमंत विहार पुलिस ने सुनियोजित रणनीति बनाकर 7 सॉल्वर और केंद्र व्यवस्थापक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने उनके पास से 9 मोबाइल प्रश्न पत्र की सीट और 3 लाख रुपया नकद बरामद किया। क्राइम ब्रांच की टीम पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पत्रकारों से बात करते हुए डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल ने बताया कि 26 मार्च को परीक्षा थी। परीक्षा के एक दिन पहले पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चित्रा डिग्री कॉलेज में होने वाली परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करके नकल कराने की साजिश है। मनीष सोनकर, एडीसीपी क्राइम और एसीपी नौबस्ता अभिषेक पांडे के नेतृत्व में सादे वेश में पुलिस फोर्स तैनात हो गई और जैसे ही व्हाट्सएप के द्वारा पेपर सॉल्व करने की सूचना पुलिस को प्राप्त, वैसे ही पुलिस ने चित्रा डिग्री कॉलेज में एक साथ अचानक छापा मारा और 7 सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया। चित्रा इंटर कॉलेज में बैठे हुए कॉलेज के मैनेजर कमलेश सचान को जैसे ही पुलिस द्वारा छापा मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, किंतु पुलिस को तब तक कमलेश सचान के वहां पर मौजूद होने की जानकारी हो चुकी थी। इसीलिए कमलेश सचान के वहां से भागने के पहले ही पुलिस ने उसको दबोच लिया। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता अजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। हर साल परीक्षा होती है तो हर साल ऐसे ही निकल कर आते हैं। कितना पैसा ले रहे थे एक आदमी से? कोई पैसा किसी से नहीं। व्यवस्था पैसे ही निकल कर आते हैं। लोग आए बस इतना सेंटर आपका बदनाम हो गया, इसकी चिंता नहीं है आपको? लगा नहीं कि यूपी में नकल माफियाओं पे कार्रवाई हो रही, फिर भी आप परीक्षा में ये कल दिनांक 26/3 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यूपीएसएससी का एग्ज़ाम 2 सेंटरों में चित्रा डिग्री कॉलेज में हो रहा था। इस एग्ज़ाम में क्राइम ब्रांच में इंफॉर्मेशन पर और संयुक्त टीम क्राइम ब्रांच की श्री मनीष सोनकर एडिशनल डीसीपी इनके नेतृत्व में और अभिषेक पांडे एसीपी नौबस्ता इनके द्वारा पाया गया कि वहाँ पर एग्ज़ाम जो चल रही है उसमें सॉल्वर के रूप में बाहर लोग कुछ कार्य कर रहे थे। इसमें पता ये चला कि जो सेंटर प्रबंधक है ये उनकी मिली भगत से इसमें कुल मिलाकर 4 कैंडिडेट जो अंदर एग्ज़ाम दे रहे थे इनका सहयोग सेंटर प्रबंधक कर रहा था और बाहर 3 सॉल्वर बैठे थे। जो प्रश्न की सीरीज़ होती है वो सीरीज़ बाहर पहुंचाई गई थी, OMR शीट को उनको बताया गया था और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न उनको भेजे जाने थे। इसी दौरान उनको रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसमें पूरी जानकारी ये हुई कि ये इन्होंने 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए इनसे बरामद हुए हैं और 50,000 एडवांस में अकाउंट में डाले गए थे। तो इसकी मजीद पूछताछ की जा रही है कि ये कैसे संपर्क में आए और इनका योजना कैसे बनी। इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन, एग्ज़ाम में प्रवेश करने का हॉल टिकट और OMR शीट, 2 वाहन और प्रश्न पेपर का जो कोड होता है ये उनके मोबाइल में बरामद हुआ है। इसमें इनकी योजना यही थी कि प्रश्न इनको बाहर भेज करके सॉल्वर के माध्यम से वो अंदर सेंटर प्रबंधक के द्वारा उसको पहुंचाया जाता, पर इसमें बहुत ही अच्छा ऑपरेशन क्राइम ब्रांच और नौबस्ता एसीपी साहब ने इन्होंने किया है और एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। सर टोटल कितने लोग हैं और कहाँ पे गए? ये टोटल 8 लोग हैं जिसमें 3 सॉल्वर हैं, 4 कैंडिडेट हैं जो अंदर बैठे थे और सेंटर प्रबंधक 1 है। ये इनको अरेस्ट किया गया है और विधिक कार्रवाई इनकी की जा रही है और ये कहाँ से योजना इनकी बनी इसकी पूरी जांच की जा रही है। सॉल्वर केवल कानपुर के ही है और बाहर राज्य का? इसमें अलग अलग जगह के लोग हैं, ज़्यादातर कानपुर के जो रहने वाले लोग हैं, कुछ लखनऊ के भी इसमें लोग हैं। सॉल्वर प्रति कैंडिडेट कितना पैसा लेते हैं? कितने सबसे अलग अलग पैसे ये टोटल जो है इन लोगों ने इन चारों कैंडिडेटों ने अभी 3.5 लाख रुपए जो है देने की बात प्रकाश में आई है। इसमें 3 लाख रुपए कैश थे, अलग अलग इनके सारे गैंग के लोगों के बीच बटे और 50,000 रुपए विनय कुमार इसमें ही एक अभियुक्त है उसके खाते में जो है डाले गए थे। अच्छा सर, बहुत बड़ी बात है, ये चित्रा जो है ये हर बार वहाँ परीक्षा होती है अक्सर, तो क्या पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया जाए? क्योंकि एक बार ये पकड़ा गया है, जाहिर से पिछली परीक्षाएं इसके संदिग्ध मानी जाएंगे।
नहीं, देखिए हमारे पास जो साक्ष्य अभी अवेलेबल है उसी पर हम मान रहे हैं। और आप जैसा आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इसमें सख्त है कि इस तरीके का कहीं भी कोई भी सॉल्वर के माध्यम से या गलत टैक्टिक्स यूज़ करके एग्ज़ाम में किया जाता है तो परीक्षा अधिनियम और आईपीसी की सुसंगत जो धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई उनकी की जाएगी। जो सॉल्वर है वो कोई प्रोफेशनल जॉब करते हैं क्या है कि नॉर्मल व्यक्ति? कुछ लोगों ने प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, एक उसमें से बैंक प्रबंधक है। स्वाभाविक है कि ये सॉल्वर पढ़े लिखे लोग हैं, ये इसी एग्जाम को पहले उन्होंने क्लियर किया है, इसमें एक्सपर्टाइज है उनको, ताकि वो प्रश्न मिलते ही अपने नॉलेज के और जो उनके पास डेटा अवेलेबल है, क्योंकि वो बाहर होते हैं तो किताब और कंप्यूटर में सब कुछ उनके पास अवेलेबल होता है, उसको इजीली ढूंढ करके वो जवाब अंदर भेज सके, ये उनका। सर सवाल इसलिए है कि चूंकि प्रबंधक को पकड़ा गया है, हर साल यूपीएससी की परीक्षाएं यहाँ होती है, तो पिछली परीक्षाओं की भी जांच की जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे स्वाभाविक है उस पर जांच आगे बढ़ेगी। जो व्हाट्सएप तो बाहर ही रखवा दिया जाता है, तो मतलब मोबाइल तो बाहर ही रखवा दिया। देखिए, जब सेंटर प्रबंधक की मिलीभगत हुई हो, जैसा मैं कह रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ जो नियम को उन्होंने उल्लंघन किया है, तो इसीलिए सेंटर प्रबंधक को हमने मुलजिम बनाकर उसको अरेस्ट किया है। बढ़िया। कैसे सूत्र पहुंचे, कैसे पहुंचे आप लोग यहाँ? ये मुखबिर की सूचना पर पता चला कि इस तरीके का कोई प्रयास हो रहा है, फिर उसको डेवलप किया गया एडिशनल डीसीपी साहब ने, उसके बाद ये कार्रवाई की।